नमस्कार सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में विराम चिन्ह भी कहते हैं और इसके टाइप्स को हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो उसे पढ़ने से पहले हम थोड़ी चीज़ ये समझ लें कि जो पंक्चुएशन मार्क्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब भी हम पैराग्राफ्स लिखते हैं या हम आर्टिकल्स लिखते हैं या जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करने की बात आती है, तो उस समय ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो हम जूनियर क्लासेस में हमने देखा है कि काफ़ी गलतियाँ हम लोग करते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ पे फुल स्टॉप तो पता होता है, एक कॉमा भी थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन कॉमा जैसे सेमीकोलन हो गया, कोलन, ये सब जो हमारा कंफ्यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स हैं, उसमें हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं और हम उस दौरान गलतियाँ करते हैं, लेकिन उस चीज़ को सुधार नहीं पाते हैं। तो आज उस चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि फिर से ये गलतियाँ ना हो और बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे पंक्चुएशन मार्क्स और उसके यूजेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स को, ये हमारा हो गया आज का टॉपिक है ना, पंक्चुएशन मार्क्स। इसको हिंदी में हम विराम चिन्ह भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि नाम से ही पता चल रहा है ना, विराम, यानी कि कहीं पे ठहरने की बात हो रही है, रुकने की बात हो रही है, विराम की बात हो रही है। चिन्ह मतलब हमारा मार्क्स हो गया। तो ऐसा चीज़ जो हमारे रुकने के लिए बदला है, ऐसा कोई हमारा चिन्ह हो या साइन हो या कोई मार्क, तो हमारा वो पंक्चुएशन मार्क कहलाएगा, वही विराम चिन्ह कहलाएगा। तो मेनली इसके हमारे टोटल 8 टाइप्स हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन मेनली जो खासकर जो हम यूज़ करते हैं वो मेनली हमारा 8 टाइप्स है ना। तो उसके बारे में 8 टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा इसमें है फुल स्टॉप है ना, इसका हम काफ़ी यूज़ करते हैं है ना, जिसका हम इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार एक बिंदु से। ये हमारा कहाँ पे यूज होता है, जैसे it uses at the end of any कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो या कोई असर्टिव, उसी को असर्टिव भी कहते हैं, या कोई स्टेटमेंट हो। जैसे जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि फुल स्टॉप कहाँ पे यूज होता है, फुल स्टॉप वहाँ पे यूज होता है जिसकी इट यूजेस एट द एंड ऑफ एनी डिक्लेरेटिव या असर्टिव, उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे हम। फॉर एग्जांपल, the sun rises in the east। तो इस सेंटेंस में हम देख ले जहाँ तक द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक हमारा असर्टिव सेंटेंस है ना, ये स्टेटमेंट है हमारा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसके लास्ट में जो हमारा ये है कि ये यहाँ पे यूज होगा है ना, तो ये हमारा फुल स्टॉप हो गया। लोगों को डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, असर्टिव सेंटेंस हो सकता है और स्टेटमेंट होगा, तो ये फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप तो थोड़ा सा ईजी है, हम लोग जानते हैं, काफ़ी यूज भी करते हैं और इसमें गलतियाँ काफ़ी कम होती है, हम आसानी से यूज कर लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंत में यूज होगा है ना। लेकिन वो कभी ये होता है कि कभी फ्रेज होता है तो वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन सेंटेंस के अंत में हमारा मेनली यूज होता है और फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब इसमें हमारा दूसरा जो है, दूसरा ये भी काफ़ी फेमस है, कॉमा जिसे कहते हैं ना, हम लोग अक्सर यूज करते हैं कॉमा का। तो कॉमा की जहाँ तक बात कर लें तो ये क्या करता है, इट सेपरेट थिंग्स है ना। और उसके साथ साथ क्या करता है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ पॉज, ये एक पॉज को दर्शाता है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ पॉज। पॉज कर कहने का क्या मतलब कि वहाँ पे वो दर्शाता है कि यहाँ पे हमें रुकना है थोड़ी देर के लिए, अगर हम यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे तो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल इसका समझ सकते हैं, गो टू मार्केट,
potatoes, tomatoes and brinjals। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कॉमा का यूज किया। जब हमारा दो चार चीजें रहे, वहाँ पे दो चार शब्द रहे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। तो जब इसको हम पढ़ेंगे या प्रोनाउंसिएशन करने के समय भी जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो उस दौरान भी हम गलती करते हैं कि हमें कहाँ पे कौन से पंक्चुएशन मार्क के वहाँ पे कितनी देर रुकना है और वहाँ पे कैसे रुकना है, वैसे करते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो बोलते लगातार चले, तो वो चीज़ गलत है ना। जैसे हम ये सेंटेंस को अगर पढ़ने की कोशिश करें तो गो टू मार्केट एंड बाय सम पोटैटोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स, तो यहाँ पे किस तरह से पढ़ेंगे, मतलब वहाँ पे एक पॉज देंगे, है ना, कॉमा की जगह पे। तो ये चीज़ हमारा फुल स्टॉप और कॉमा को लेके। तो चलिए अब अगले हम पंक्चुएशन मार्क की तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल आसानी तरीके से हम समझेंगे इसको, जो भी हमारे पंक्चुएशन मार्क है, और सारा डाउट क्लियर करेंगे। फुल स्टॉप कॉमा तो काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को आता है, लेकिन हम यूज़ करने वक्त इस कॉमा में भी हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो हमारा है क्वेश्चन मार्क, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन मार्क तो हम ये समझने के लिए तो आसान है काफ़ी। जैसे हम क्वेश्चन अगर हम कोई भी क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं, आस्क एनी क्वेश्चन, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बोल दिया व्हाट इज योर नेम, तो अब ये जो हमारा सेंटेंस है, या हम दूसरा अगर ये वेयर डू यू लिव, है ना, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में तो हमें कुछ देखना नहीं है, क्वेश्चन हमारा रहेगा और वो लास्ट में हमें बस ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन मार्क में हम, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये साइन जो हमारा है, जो क्वेश्चन मार्क का साइन है, ये जरूरी, ये दिखाता है कि ये कौन सा है हमारा सेंटेंस, ये क्वेश्चन मार्क के साथ हमारा सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा है एक्सक्लामेशन मार्क, है ना। तो एक्सक्लामेशन मार्क हमारा किस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार है ना। अब एक्सक्लामेशन मार्क हमारा क्या करता है, ये दर्शाता है, इट शोज व्हाट, इट शोज फीलिंग्स, इमोशंस। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी नो कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इट जनरली शोज इमोशंस, फीलिंग्स, और इट आल्सो एक्सप्रेस सिंपैथी, लव एटसेट्रा। तो ये हम इस पे अभी ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क का यूज कहाँ पे होता है और किस प्रकार यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, वाओ दैट्स वंडरफुल, है ना। तो यहाँ पे जो हम यूज किए हैं, ये जो हमारा है, ये हमारा क्या एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है, वाओ दैट्स वंडरफुल, है ना, वाओ दैट्स वंडरफुल। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क हम यहाँ पे यूज किए हैं। तो वहाँ पे भी जो भी हम मार्क का यूज कर रहे हैं, यानी कि जो भी चिन्ह का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम ही पंक्चुएशन मार्क यानी विराम चिन्ह, थोड़ा देर के लिए, लेकिन उसका जो टाइमिंग होगा सबके लिए डिफरेंट होगा, है ना। जैसे कॉमा में हम थोड़ी रुकेंगे, लेकिन फुल स्टॉप में जा देंगे, है ना। तो ये चीज़ है। और हमारा अगला जो हमारा पंक्चुएशन मार्क्स है, ये तो 4 हो गया। अब जो 5वां हमारा है, नेक्स्ट यानी 5th वन जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है, वो हमारा कॉलन। कॉलन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है।
कोलन इसके आगे और एक और पढ़ेंगे तो वो ये दोनों काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो ये काफ़ी यूज भी होता है पैराग्राफ राइटिंग में, आर्टिकल्स में, तो उस समय दौरान हम काफ़ी गलतियाँ करते हैं, तो इसको देखना है अच्छे से। तो ये हमारा क्या करता है, इट शोज एक्सप्लेनेशन है ना, कोई चीज़ का एक्सप्लेनेशन ये डिटेल्स में बतलाता है, या हमारा ऑल्सो डेफिनेशन, किसी भी चीज़ को परिभाषित करने हो तो वहाँ पे हम कॉलम का यूज करते हैं, या कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना हो तो वहाँ पे हम कॉलम का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लीज गो टू द मार्केट, प्लीज गो टू द मार्केट एंड बाय फॉलोइंग थिंग्स। अब यहाँ पे हम लिख दिए कि फॉलोइंग थिंग्स, तो यहाँ पे फॉलोइंग थिंग्स के आगे हमारा क्या लग जाएगा, ये हमारा आ गया कॉलम है ना। अब हमारा फॉलोइंग थिंग्स में क्या जाएगा, क्या क्या चीज़ हमें खरीदना है ना, कि भाई आप मार्केट जाइए और ये चीज़ खरीद के लाए, तो क्या क्या चीज़, तो वो चीज़ हम लिखेंगे। तो जैसे अ पेन, अ नोटबुक, एंड अ ड्राइंग बॉक्स। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलिए कि मार्केट जाइए और ये चीज़ खरीद के लाइए, तो यहाँ पे इस दौरान हम क्या करते हैं, जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करना रहता है ना, चीज़ों को जब हम एक्सप्लेन करना रहता है तो उस दौरान हम यूज़ करते हैं कॉलन का, है ना। तो ये था हमारा ऑल अबाउट कॉलन, जो कि इसका ये साइन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ों को हम डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, तो हम यूज़ करते हैं कॉलन का। अब हमारा अगला जो है सिक्स्थ वन, देख लेते हैं हम जल्दी से, सेमी कॉलन। इसका कह सकते हैं छोटा सा, कुछ इस प्रकार इसका साइन है ना, सेमी कॉलन। तो ये क्या करता है, इट लिंक्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या करता है, जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, मतलब जोड़ने का काम क्या करता है, सेमी कॉलन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे हमारा हो गया द सन इज ब्राइट, सेमी कॉलन, अभी द सन इज ब्राइट, आई विल वियर द सनग्लासेस, है ना। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या कर रहा है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज की अगर हम बारे में बात कर ले, तो ये जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पे, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा जो है ये बताता है कि कोई दो सेपरेट ऐसा सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कि अपना खुद का सेंस दे, है ना, उसका अपना मतलब निकले, एक सेपरेट अपना सेंस दे। जैसे हम द सन इज ब्राइट कह रहे हैं, तो हमारा क्या है, ये बता रहा है कि सन कैसा ब्राइट है ना, तो ये अपना मीनिंग निकल रहा है इतना का, इतने दूर का। अब इतना दूर का अपना मीनिंग निकल रहा है, आई विल वियर द सन ग्लासेस, मतलब मैं सन ग्लासेस पहनूंगा, तो इसका अपना मतलब निकल रहा है ना, तो दोनों का अपना मतलब निकल रहा है। तो ये सेपरेट हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको ये हमारा क्या करता है, लिंक करने का काम करता है, कौन, सेमी कॉलन। तो ये हमारा ऑल अबाउट सेमी कॉलन था, है ना। अब अगले हमारा जो सेवेंथ वन है, कोटेशन हमारा सेवेंथ वन है, जिसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। जैसे कोटेशन हमारा क्या काम करता है, कोटेशन काम करता है
ये इनक्लोज मतलब कोई भी ये इनक्लोज करने का काम करता है, मतलब एनसर्कल काम करने का काम करता है, चीज़ों को अंदर रखने का काम करता है। जो भी कुछ हम बोले या कोई भी हमारा स्टेटमेंट है, जैसे हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम इधर देख लेते हैं इसको, या फिर हमारा जो कोटेशन है वो क्या कहता है। जैसे फॉर एग्जांपल में ये किस प्रकार इनक्लूड करने का काम करता है, चीज़ों को अंदर रखने का, और ये दर्शाता है मेनली उसी चीज़ को। जैसे इट इज़ ट्रू दैट honesty is the best policy। तो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है कि क्या हमने लिखा है, इट इज ट्रू दैट honesty is the best policy। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, ये चीज़ हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसको दर्शा रहा है कोटेशन के अंदर है, honesty is the best policy। तो ये चीज़ हो गया, ये हमारा कोटेशन है ना, ये कोटेशन का साइन है। और ये ऐसे सेंटेंसों में हम खासकर यूज करते हैं कोटेशन का, जब हमको चीज़ को इम्पोर्टेंट दिखाना होता है तो उस चीज़ को हम इंक्लूज करके दिखाते हैं अंदर में। तो हमारा जो लास्ट हमारा जो पंक्चुएशन मार्क है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक का टाइप्स में है, वो है हमारा, और टाइप्स हमारा 8th वन दैट इज हाइफन है ना। इसका हमारा कुछ इस प्रकार साइन है, और हाइफन क्या करता है, इट सेपरेट्स थिंग्स, ये चीज़ों को क्या करता है, सेपरेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी हमने सर सेपरेट नहीं करता है, ये जॉइंस थिंग है ना, ये तो ज्वाइन करने का काम करता है, चीज़ों को जोड़ने का काम करता है एक दूसरे को। ये सेपरेट कैसे करेंगे, उल्टा हो गया है ना। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि फादर इन लॉ हो गया ना, या मदर इन लॉ हो गया। तो इस प्रकार ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये जितने भी हैं, तो सभी को क्या इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं। इस प्रकार कुछ ये कोई 2 वर्ड भी हो सकता है, 3 भी वर्ड हो सकता है, 4 भी वर्ड हो सकता है। तो इस प्रकार ये यूज होता है, और ये जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का। ये ज्वाइनिंग का काम करता है, सेपरेट का नहीं, ये ध्यान रखना है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स, जिसको हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं, और इसके टाइप्स को हमने समझा बिल्कुल अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सारे डाउट्स हमने पूरी अच्छे तरीके से क्लियर किए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के